आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे कृपालु दयालु महान शख्सियत के बारे में जो एक बारी राष्ट्रपति भवन में घूम रहे थे। तो घूमते घूमते उनको एक मोर दिखाई दिया। वो मोर ज्यादा बोल नहीं पा रहा था और उसके गर्दन में कुछ ट्यूमर टाइप का हो रहा था। तो उसको रेस्क्यू टीम लगा के उसे ठीक कराया। ये सिर्फ इंसानों पे ही नहीं बल्कि जानवरों पे भी इतना प्यार दिखाया करते थे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। जी हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वर तमिलनाडु में एक मध्य मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुलाब्दीन न तो ज्यादा पैसे वाले थे और न ही ज्यादा पढ़े लिखे थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम जॉइंट फैमिली में रहा करते थे और इनकी परिवार की संख्या का अनुमान हम इस प्रकार लगा सकते हैं कि ये स्वयं 5 भाई और 5 बहन थे और एक जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत गहरा प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। इनके शिक्षक यादुराई सलीमन ने उनसे कहा था कि जीवन में अगर सफलता का अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था और उपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और इन पर प्रभुत्व, डोमिनेंस स्थापित करना बहुत जरूरी है। जब ये 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उस समय टीचर उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे। लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र के किनारे ले गए और उनको उड़ते हुए पक्षियों को डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ये ऐसे उड़ रहा है। उसके बारे में डिटेल की डिटेल बताई उसको, उनको सबको। तो उनको समझ आया और वहां से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने डिसाइड किया कि अब मुझे एरोनॉटिक्स में ही जाना है। कलाम के गणित के टीचर सुबह ट्यूशन लिया करते थे 4 बजे, नहा धो के। अब भैया वो तो अब्दुल कलाम है, तो वो नहा धो के वहां पे 4 बजे ही पहुंच जाया करते थे। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार बेचने का काम किया और वो अखबार बेचने जाया करते थे, साथ में अखबार पढ़ भी लिया करते थे। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी में अंतरिक्ष विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए इंडियन सर्च एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में प्रवेश किया। 1962 में वे इंडियन सर्च एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक सैटेलाइट लॉन्च में अपनी भूमिका निभाई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत के पहले स्वदेशी एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लैंड कराया। 1972 में इसरो से जुड़े अब्दुल कलाम को परियोजना डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट मिसाइल बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में उन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत इंटरनेशनल स्पेस क्लब आईएससी क्लब का मेंबर बन गया। एकमात्र अब्दुल कलाम ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने विज्ञान में भारत की पहचान देश विदेशों में कराई। ये भारत को स्पेस साइंस के क्षेत्र में दुनिया का एकमात्र राष्ट्र बनते देखना चाहते थे और इनके लिए इनके पास एक कार्य योजना भी थी। परमाणु हथियारों के क्षेत्र में यह भारत को सुपर पावर बनाने की बात सोचते थे। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट और शिलोंग में एक स्पीच दे रहे थे जब उनके जोरदार कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा हुआ और वे बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां के सीईओ जॉन साइलो ने बताया कि जब कलाम को अस्पताल में लाया गया तब उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर उनका साथ छोड़ चुके थे। कलाम अक्टूबर 2015 में 84 साल के होने वाले थे। मेघालय के राज्यपाल वी षणमुगनाथन अब्दुल कलाम के हॉस्पिटल के प्रवेश की खबर सुनते ही सीधे अस्पताल में पहुंच गए। बाद में षणमुगनाथन ने बताया चिकित्सा दल की कोशिशों के बाद भी शाम 7:45 पर उनका निधन हो गया और उस दिन हमने एक शक्तिशाली महान अनुभव को खोया, जिसका हमें बहुत दुख हुआ। तिरंगे में लिपटे कलाम के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ एक गन कैरेज में रख उनके आवास 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया गया।
कलाम के शरीर को उनके गृह नगर रामेश्वर एक आर्मी ट्रक से भेजा गया। अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शरीर को स्थानीय बस स्टैंड के सामने एक खुले क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया ताकि जनता उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सके। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के रुम्बू ग्राउंड में दफना दिया गया। कई देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और 3.5 लाख से अधिक लोगों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यही दास्तां थी। मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इस जीवनी को आप बच्चे बच्चे को दिखाएं ताकि उसमें भी ये संस्कार भर सके और उसको नई ऊर्जा दे सके, डॉक्टर अब्दुल कलाम के सपने को साकार कर सके। तब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।